अगर अगर इसमें एक कॉलम में और बनाऊं, और वो कॉलम क्या है जनाब? कॉलम ऑफ इसको इधर किया, इसको इधर किया, और कॉलम क्या बनाया हमने? कॉलम ऑफ क्लास, कॉलम ऑफ, अच्छा बिफोर दैट लो जा, क्लास बाउंड्रीज के बाद एक कॉलम बनता है, क्लास बाउंड्रीज के बाद एक कॉलम बनता है, और वो कॉलम क्या बनेगा? वो कहलाता है जनाब कॉलम ऑफ क्लास विद, कॉलम ऑफ क्लास विद। अब कॉलम ऑफ क्लास विद कैसे बनेगा जरा चेक करते हैं। रेड से बना रहा हूं मैं क्लास विद का कॉलम। याद रखिएगा क्लास विद किसके इक्वल है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। और एक और फॉर्मूला भी है इसका, अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल प्लस वन। दो फॉर्मूला है हमारे पास क्लास विद कैलकुलेट करने के। अगर हम अगर हम इंटरवल से निकाल रहे हैं तो प्लस वन करना होगा, और अगर बाउंड्रीज से निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट बाउंड्रीज आ जाएंगी, अब आप देखिए 14.5 minus 19 minus 9.5, it is 5. This one is 5, 5, 5, 5. Same class with, सेम क्लास विद। अगर क्लास, तो फिर हिस्टोग्राम क्या बना? इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज। पता ये चला अगर इक्वल क्लास विद होगी तो ये फर्स्ट टाइप एप्लीकेबल है। अगर अनइक्वल क्लास विद होगी तो सेकंड टाइप, अगर अनइक्वल क्लास विद होगी तो थर्ड टाइप। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कहीं पर भी कोई सी भी टाइप आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर ना कहे तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी टाइप से आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एग्जामिनर बोलता नहीं है वैसे, आपकी अपनी मर्जी होती है, किसी भी टाइप से आप हिस्टोग्राम बना लें ना। ओके, अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द वर्कशीट,
अब देखिए यहां पर आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए, क्लास विद, फ्रीक्वेंसी, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। क्या वर्किंग होगी? कैसे इसमें हम वर्किंग करते हुए कंप्लीट करेंगे इस कॉलम को? क्लास विद मैं लिख रहा हूं 14 माइनस 10 4, 4 प्लस 1 5, क्योंकि क्लास इंटरवल अगर गिवन हो तो सब्ट्रैक्ट करके प्लस 1 करते हैं। 24 माइनस 15, here it is 10, 29 minus 25 5, 5, 5, 15, 10। अब आप देखिए अब हमें बनाने होते हैं स्टैंडर्ड। क्या बनाने होते हैं? स्टैंडर्ड। याद रखिएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल विल गिव यू स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 1 और बाकी इसके मल्टीपल पर। तो 10 का क्या हो जाएगा 2, 1 1 1, 15 का क्या हो जाएगा 3, एंड हियर इट इज 2। आफ्टर राइटिंग डाउन स्टैंडर्ड हाइट ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला है। 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 6 divided by 1 6, 11 divided by 1 11, 13 divided by 1 13, 3 divided by 3 1, 4 divided by 2 2। अब बनाना है जनाब हिस्टोग्राम। अब बनाना है जनाब हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज आती हैं। क्लास बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी? इसमें से माइनस करना होगा, मतलब ये 9.5 हो गया और ये कितना हो गया 14.5, 14.5, 24.5 एंड सो ऑन। स्टार्ट कहां से करेंगे? 9.5 से। और याद रखिएगा मिनिमम गैप से चलते हैं। मिनिमम गैप 5 का है यहां पर, तो 5 के गैप से चलेंगे। 14.5, 14.5 में अगर हम लोग 5 ऐड करवाते हैं तो 19.5, इसमें अगर 5 ऐड करवाते हैं तो 24.5, इसमें 5 ऐड करवाते हैं तो 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5 तक हमें आना है। वाई एक्सेस पे हाइट ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम कितनी है 13, 2 के गैप से चलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। नाउ पहली देखिए बात, फर्स्ट क्लास 9.5 से 14.5 तक 5, 9.5 से 14.5 तक 5, ये बनाया।
फिर 4 और कहां तक 24.5 तक, फिर 29.5 तक 6, एंड सो ऑन। ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी इसमें। इसी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट हिस्टोग्राम है जो कि आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पर बनाना है। वाई एक्सिस पर आएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। डेसिमल में भी आती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस पर हम 0.2 के गैप से चल सकते हैं। तो अभी आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, हिस्टोग्राम बनाइए 5 एंड 6 का। कोई कंफ्यूजन होती है तो वो डिस्कस कीजिए। चले बच्चों, हरी अप, स्टार्ट वर्किंग। 15 minutes you have to draw the histogram of 5 and 6। स्टार्ट कीजिए। अभी तो आप स्केच कर लीजिए, बाद में आप ग्राफ पे बना दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी स्केचिंग भी आती है और कभी ग्राफ पे भी बनाना आता है, तो हमें प्लॉटिंग और स्केचिंग दोनों ही आनी चाहिए। स्टार्ट कीजिए वर्किंग बच्चों, हरी।
जी स्टूडेंट्स, जैसे ही सॉल्व करें मुझे बताइए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दो तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब ये वर्कशीट आपको मैंने सेंड की है, इसमें से एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, ये दो क्वेश्चंस करते हैं हम। चलें, अब आप लोग स्टार्ट कीजिए। डू क्वेश्चन नंबर this 5 and this 5. This one is the forward and this one is the backward. डायग्राम दी हुई है, आपने ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और आपने डायग्राम बनानी है। डू दीज टू क्वेश्चंस, हरी अप, स्टार्ट वर्किंग। सारा प्रोसेस वही होगा, तमाम कॉलम्स ऐसे ही बनेंगे। आप लोग एक काम किया करें, अगर एग्जामिनर ना बोले तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है जी, एग्जामिनर्स फेवरेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है।
चलें, स्टार्ट वर्किंग एंड डू दीज टू क्वेश्चंस अगेन। 15 मिनट्स यू हैव, जैसे ही सॉल्व करें बताइए, फिर मजीद आगे वर्किंग करते हैं। स्टार्ट वर्किंग, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपसे मैं। अरे स्टार्ट वर्किंग।
यस नमान साहब, कहाँ तक पहुंच गए बेटा, बताइए। सर मुझे फर्स्ट वाला 5 पे एक दफ़ा समझा दें, मेरे ख्याल से वो गलत हुआ, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया, चेक करना। मैं देखता हूँ। ये आपने किसके दरमियान में बना दिया, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में? जी सर। जो इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूँ, ये किस चीज़ का लेक्चर दे रहा हूँ? नहीं सर, असल में मैं वो नहीं था, आपकी क्लास में अटेंड कर रहा था, मैं अभी आया हूँ। ठीक है, 1 घंटे के बाद आए हो तो बेटा ऐसा ही होगा फिर। गुड वर्क। ओके जनाब, मजीद आगे चलते हैं। सरोज, दिस इज नॉट द टाइम, ये टाइम आने का नहीं है। ओके, जहां से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप जरा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें आखिर में सिर्फ आपको ये दिया हुआ है, इट इज अ न्यू थिंग हियर, 40 एन ओवर, 40 एन ओवर। अब ये ओवर की जगह पर क्या आएगा जरा ये देखिए। कहां तक जाना होगा, तो इसमें ये देखना होता है कि प्रीवियस क्लास विद कितनी है हमारे पास। 30 से लेकर 39 तक कितनी हो गई जनाब, 10 हो गई, 10 की क्लास विद हो गई। प्रीवियस क्लास विद का डबल यहां पर आ जाता है, तो ये हमेशा सेकेंड लास्ट क्लास विद का डबल यहां पर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 59 तक पहुंच जाएंगे हम। तो 40 एन ओवर का मतलब क्या हो गया, 59 तक पहुंचेंगे और फिर हिस्टोग्राम बनाया जाएगा। जहां से बात समझ में आई? यस सर। हम्म। तो हमेशा जब भी ओवर की बात हो, आपने इस तरीके से वर्किंग करना है। सुना। अब आइए, मजीद आगे चलते हैं और अब देखते हैं हाउ कैन वी ड्रॉ cumulative frequency curve। cumulative frequency curve क्या है आफ्टर द हिस्टोग्राम? I am doing this question number 5। We have to draw cumulative frequency curve। ना, इसका हमें cumulative frequency curve बनाना है। याद रखिए cumulative frequency curve जब भी बनेगा, cumulative frequency curve जब भी बनेगा, it will be, first we have to make a column of cumulative frequencies। First we have to make a column of cumulative frequencies। एक कॉलम cumulative frequencies का बनेगा। Now कैसे बनेगा? फर्स्ट cumulative frequency is same as the frequency given, ये 10 हो जाएगी। इसके बाद हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, 10 + 20 क्या हो गया, 30।
इसके बाद नेक्स्ट ऐड करेंगे 50 प्लस 30 कितना हो गया 80, 80 प्लस 90 कितना हो गया 170, 170 प्लस 150 कितना हो गया 320 प्लस 100 कितना हो गया 420 प्लस 50 कितना हो गया 470 प्लस 20 कितना हो गया 490 प्लस 10 कितना हो गया 500। ये कॉलम बनकर आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, सॉरी। अब हमें बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। याद रखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हम लोग क्लास विड्थ वगैरह नहीं चेक करते। अगर गैप डिफरेंट भी हो तो कोई इशू नहीं है। यहां पर आएगी हमेशा क्लास बाउंड्रीज और यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। स्टार्ट कहां से लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाएंगे। अभी अगर ग्राफ नहीं है तो स्केच कर लीजिए, बाद में इसको ग्राफ पेपर पे बना लीजिएगा। मैक्सिमम 500 तक जाना है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 and 450, 500। ना याद रखिएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होगी। तो 10 की क्या हो गई जनाब 0। 20 अब चलेंगे अपर क्लास बाउंड्री एंड cumulative frequencies, 20 and 10, 30 and 30, 40 and 80, 50 and, sorry, 40 and 80, हाँ, 50 and 170, 60, 320, 70, 420, 80, 470, 90, 490, 100 is 500. So the curve is like ये एक स्मूथ कर्व आप लोग बनाएंगे। जब ग्राफ पेपर पे मार्किंग होगी तो स्मूथ कर्व बनकर आ जाएगा। Now, after drawing this curve,
मजीद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए पार्ट सी का। इन पार्ट सी क्या कहा? द नंबर ऑफ अर्थवर्म्स whose lengths are less than or equal to 58। 58 पर आप गए, यहां से आप ने चेक किया, ये तकरीबन आया 260। 260 ऐसे अर्थवर्म्स हैं कि जिनकी लेंथ मोर देन 58 है। द परसेंटेज ऑफ अर्थवर्म हुज लेंथ्स आर ग्रेटर देन 76। 76 पे आ जाएं, यहां से ऊपर गए, इधर आए तकरीबन 460। इसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 40 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%, यहां से आ जाएगा आंसर। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, वाई एक्सिस को हम लोग परसेंटेज एक्सिस भी कहते हैं। अब आप देखें, कहा गया 18% ऑफ अर्थवर्म की लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेस लिखा हुआ है तो नीचे से 18% लेंगे हम। तो 500 का 18% कितना हो गया? 90। 90 से हम चलेंगे, रिजल्ट कितना आया? तकरीबन 38। अगर यहां पर लिखा हुआ था ग्रेटर, ये तो लेस है, तो नीचे से चले। अगर मोर देन लिखा हुआ होता या ग्रेटर लिखा हुआ होता तो ऊपर से हम वापस आते, मतलब ऊपर से 90 माइनस करते और जो रिजल्ट आता वो रिजल्ट हमारा आंसर होता। लेकिन यहां पर लेस लिखा हुआ है तो नीचे से हमें चलना होगा। इस तरीके से जनाब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट आपको कॉलम बनाकर दे दिया गया। 10 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, 20 इज 8, 30 इज 21, 40 इज 55। डायरेक्ट आप लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है और एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिखना है? 10, 20, 30, 40। वाई एक्सिस पर आपने ये वाला मार्क करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी डायरेक्टली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। 4, 4, 5 से आप लोग चलना स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर और वर्किंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, वर्कशीट नंबर 4, वर्कशीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 स्टार्ट कीजिए वर्किंग। चले, ये फाइल आपके ग्रुप में सेंड की जा चुकी है, वहीं से देखकर आप लोग स्टार्ट कीजिए। हरी अप।
एक्सक्यूज मी सर, मुझे समझ नहीं आया। जी, क्या समझ नहीं आया इसमें? यार सर, ये एंड वाली वैल्यूज के सामने हम लोग मतलब जैसे 20 है, उसके सामने जो 10 की 10 आ रहा है, तो ऐसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे 10 की तो जीरो हो गई, आप बता रहे हैं ना। हाँ, फिर इसके बाद अपर क्लास बाउंड्रीज, 20 के सामने 10, 30 के सामने 30, 40 के सामने 80, 50 के सामने 170। अच्छा, आगे वाली लगेंगी, सही 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 सर। हाँ, ओके ओके। लेकिन अभी तो मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हैं, इसमें तो बस डायरेक्ट 10 के सामने 0, 20s 8, 30s 21, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी ये तो सर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपको गिवन दी गई है। सही है सर। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन दी जाए तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है। क्लासेस दी जाए तो अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाता है। ओके सर, थैंक यू। करो, जो कंफ्यूजन है पूछो।
जी बच्चों, हरी आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, कोई भी कंफ्यूजन हो फौरन डिस्कस कीजिएगा। जहादेव बेटा एक्सीलेंट, जहादेव ने तो सॉल्व कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स भी जरा जल्दी जल्दी बताएं सॉल्व करके। सरोज एंड जहादेव दोनों ने सॉल्व कर लिया, माशाल्लाह बेहतरीन। डन सर। दैट्स ग्रेट बच्चों। ओके, अब आप देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व
इसके बाद हमारे पास मीन मीडियन मोड स्टार्ट होता है, क्योंकि मीन मीडियन मोड जब तक हम नहीं करेंगे हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस ये नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ मीन मीडियन मोड बनवाया जाए, मे बी हिस्टोग्राम के साथ मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करवाया जाए। तो डिफरेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मिलकर ये क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन हो जाए। हाँ, हो भी सकता है, कोई इसमें रूल नहीं है कि हमेशा ही मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब मीन मीडियन मोड जब तक हम नहीं करेंगे हम वी कांट डू पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मीन के क्वेश्चंस, मोड के क्वेश्चंस, मीडियन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे इसमें दिए हुए हैं। वो किस तरीके से होंगे, आज जो है हम सिर्फ ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तक हम लोगों ने किया, और अब तुम लोगों की वर्किंग क्या है, क्योंकि अदरवाइज मजीद क्वेश्चंस करेंगे तो वर्किंग बढ़ जाएगी। वर्किंग तुम लोगों की क्या है, वर्कशीट नंबर 2, 3 and 4, worksheet number 2, 3 and 4, you guys have to do as your homework worksheet number 2, 3 and 4, all questions, तमाम क्वेश्चंस करना है। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं वर्कशीट नंबर 2, 3, 4 के all the questions, so that in the next class we'll start mean median mode this week। इस वीक इंशाल्लाह हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कोशिश करेंगे इस वीक में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा कंप्लीट हो जाए। और एक रिक्वेस्ट, दोबारा क्लास को टाइम पर ज्वाइन किया करें, क्योंकि अदरवाइज बीच में अगर ज्वाइन करते हो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे सर मैं क्लास को गया टाइम हुआ पर था ज्वाइन असल किया में। करें। जी वो मैंने देख लिया आपका नाराज मैसेज। क्यों हो रहे हैं आप सर? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, समझा रहे हैं आपको। जी जी सर। तो ये है कि क्लास टाइम पे ज्वाइन करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी चीजें। अदरवाइज अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, तुम लोग कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है नुमान और सरोश। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर मिलते हैं वेंसडे को। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन वेंसडे।